सामर्थ्य परमेश्वर, स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। थैंक्स करते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए कि फिर परमेश्वर ने आज हमें एक समा दिया कि जो आपके साथ फिर लाइव हो सके, परमेश्वर के उन वचनों को आपके साथ शेयर कर सके जो परमेश्वर ने दिए हमें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और प्रार्थना करते हैं कि जितने जन आज इस वचन को सुने, इस वचन को ग्रहण करें, परमेश्वर इस वचन के द्वारा उनके जीवनों में बड़े कामों को करें। हालेलुया। सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रेयर में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। जीसस सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा परमेश्वर के जीवनों में 100 गुना फल आए परमेश्वर। आज जो वचन प्रभु इनके जीवनों में बोया जाए परमेश्वर, यस प्रभु जी से फलवंत हो उस वचन के द्वारा परमेश्वर। ये आज का वचन इनके जीवनों में प्रभु जी कार्य करे परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु जी जो लोग छुड़ाए जाए, बचाए जाए परमेश्वर, इनके जीवनों में बड़े कार्य हों पिता परमेश्वर। तेरा रूह इन्हें छुड़ाए परमेश्वर आज का वचन के द्वारा प्रभु। हर बंधन, हर श्राप इनके जीवनों से टूट जाए परमेश्वर और प्रभु जी ये ब्लेस किए जाए पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर। ये वर्ड ऑफ गॉड इनके जीवनों में प्रभु जी कार्य करे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आज जितने जन इस वचन को सुन के प्रभु जी तेरे नाम की जीवित गवाही देने वाले बने परमेश्वर। इनके जीवनों में प्रभु जी तेरी बड़ी योजना पूरी हो परमेश्वर। यस प्रभु जी तूने हमें प्रभु जी अपनी महिमा के लिए चुना है पिता, इसी तरह हम तेरे नाम को महिमा और जलाल देते जाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी, आज की इस लाइव होने के लिए प्रभु जी। आज का वचन जो तूने दिया है पिता परमेश्वर, जितने जन इस वचन को सुने, ग्रहण करें परमेश्वर, इनके जीवनों में प्रभु जी से वचन प्रभु जी एक फलदायक बन जाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, थैंक्स करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। आपने प्रार्थना का समय दिया हमें, आप अपने लोगों के साथ प्रभु जी वचन शेयर करने का समय दिया प्रभु। इस समय के लिए मैं थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता। आपके नाम को महिमा जलाल देती हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज फिर हमें समय दिया कि आप सबके साथ हम परमेश्वर के उन वचनों को शेयर कर सकें, परमेश्वर के इस वर्ड ऑफ गॉड को आपको दे सकें जो आपके जीवनों में काम करे, फल लेके आए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, थैंक्स करते हैं। आज का वचन हम पढ़ते हैं, अपनी बाइबल को खोलते हैं और वचन में चलते हैं। हर एक जन वचन में चले। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम वचन पढ़ेंगे लूका 6 अध्याय उसकी 37 आयत से पढ़ेंगे। लूका 6 अध्याय उसकी 37 आयत से। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी लगाया जाए, दोषी ना ठहराओ कि तुम भी ठहराए जाओ, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर में ये वचन बता रहे हैं कि दोष मत लगाओ। जब हम दोष लगाते हैं दूसरों के ऊपर तो उससे सबसे पहले हम दोषी ठहरते हैं, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं तो उनके जो दोष होता है, उनके ऊपर जो हमने दोष ठहराया, उनके जो पाप है उनके पाप क्षमा हो जाते हैं, मगर उनके पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी निंदा कर रहे हैं, उसके विरोध में बोल रहे हैं। जब हम उसके विरोध में बोलते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो फिर वो पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं, हमारे जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? दूसरे की निंदा कर रहे हैं। मगर वचन हमें क्या बताता है? बाइबल हमें क्या बताती है कि जे तुम्हारा मुंह खुले तो किसी की उन्नति के लिए, ये नहीं कि किसी को दोषी ठहराने के लिए, किसी को विरोधी ठहराने के लिए, किसी को पापी ठहराने के लिए, मगर परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिया है कि जब भी तुम्हारा मुंह खुले तो किसी की उन्नति के लिए खुले। हालेलुया। जब हम किसी के उन्नति के लिए कुछ वर्ड बोलेंगे, शब्दों को बोलेंगे, तो परमेश्वर वो हमारे जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो वर्ड जो हमने अपने मुख से बोला, हमारा अंगीकार कैसा होना चाहिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के दूसरों के लिए परमेश्वर की उन्नति के द्वारा वर्ड बोलते हैं, इस वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा बोलते हैं, परमेश्वर की आत्मा में होके बोलते हैं, तो लोगों के जीवन में बड़े कार्य होते हैं। हालेलुया। दोष
दोष मत लगाओ, क्योंकि जब हम दोष लगाते हैं तो वही दोष हमारे ऊपर भी आता है। हालेलुया। जब हम किसी को दोषी ठहराते हैं तो फिर उसका कारण हम भी बनते हैं, हमारे ऊपर भी वो दोष आता है। इसलिए दोष मत लगाओ, किसी के ऊपर भी दोष मत लगाओ, क्योंकि हमने दोष नहीं लगाना किसी के ऊपर, ताकि हमारे ऊपर ना लगाया जाए। अगर हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं तो फिर दोष हमारे ऊपर भी लगाया जाता है। जब हम किसी की उन्नति के लिए बोलते हैं तो फिर हमारे जीवन में भी उन्नति होती है, क्योंकि वचन हमें साफ डिक्लेयर करता है कि तुम जो बोओगे वो काटोगे। हालेलुया। हमारा अंगीकार कैसा होना चाहिए? हमारे जीव में सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दे रखी है, अभिषेक दे रखा है, मसद। जब हम अपने मुख से किसी को दोषी ठहराते हैं, उससे पहले वो दोषी हम ठहरे जाते हैं। हालेलुया। जब हम किसी के उन्नति के वर्ड बोलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी उन्नति करता है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि किसी के ऊपर भी दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी लगाया जाएगा। इसलिए आज से हमने दोष नहीं लगाना, हम खुद दोषी नहीं बनना है हमने, क्योंकि हमने हर किसी के लिए बोलना है तो उन्नति के वर्ड बोलना है, ताकि हमारी भी एक दिन उन्नति हो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए बड़े कामों को करेंगे, परमेश्वर के इस वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर चलेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, परमेश्वर की इन आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे कार्यों को करेगा। हालेलुया। अगर हमने किसी के जीवन में कांटे बोए हैं तो वो कांटे हमें काटने पड़ेंगे, हमें चलना पड़ेगा उन कांटों के ऊपर, क्योंकि वही रास्ता हमारे लिए भी है। हालेलुया। अगर हमने किसी के लिए कांटे बोए हैं तो उन कांटों के ऊपर हमें भी चलना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मत करो कि हम किसी के लिए कांटे बोए, हम किसी के उन्नति के वर्ड बोलें, किसी के लिए अच्छे रास्ता ढूंढें, ताकि वो अच्छे रास्तों पे चल के वो परमेश्वर की महिमा आराधना करने वाले बन जाएं। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। जैसे वचन हमें बताता है कि दोषी मत ठहराओ किसी को। जब हम किसी को दोषी ठहराते हैं तो फिर वो दोष हमारे ऊपर भी आता है। हम जब ये एक उंगली किसी की तरफ करते हैं वो दोषी है, तो ये 3 उंगलियां हमारी तरफ है। हालेलुया। ये 3 उंगलियां आप देख रहे हैं, ये 3 उंगलियां हमारी तरफ आ रही हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, वो दोषी है, मगर ये 3 उंगलियां जो वो कह रहे हैं तू दोषी है। हालेलुया। इसलिए जब हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को देख लें। इसलिए हम जब भी बोलें तो किसी की उन्नति के वर्ड को बोलें, परमेश्वर में से डरते हुए, उससे कांपते हुए, उसके वचनों की आज्ञा को मानते हुए। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हुए इन वचनों के ऊपर चलेंगे, परमेश्वर के इन आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे रास्तों को ओपन करेगा, बहुत सारे रास्तों को हमारे लिए खोल देगा। हालेलुया। आज जैसे हम वचन को पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं, हम 38 अध्याय आयत को पढ़ते हैं। हम दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर देते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमें कहता तुम दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। आज जब हम किसी के बहनें जो अच्छी तरह से इस बात को समझती हैं और समझ भी जाएंगी, जब हम किसी के घर से कुछ चावल लेते हैं, जहाँ आटा लेने जाते हैं, बहन थोड़ा आटा दे दो कि कल हम आपको दे देंगे, तो क्या करते हैं वो बहन हमें क्या करती है, दबा दबा के देती है, ताकि हम भी वैसे दें। जैसे हमें कोई देता है, हम भी उसी की तरह उसको दबा के हिला के देते हैं, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से वो भी तुम्हें देगा। हालेलुया। आज तुम आधा दे रहे हो तो फिर आधा ही काटोगे, आधा ही पाओगे। जब हम परमेश्वर की हजूरी में आके जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए जब देते हैं, अपना विश्वास, अपने बीज, अपने हदिये परमेश्वर के लिए देते हैं, तो परमेश्वर उसी तरह हमें वापस भी करता है। आज बहुत सारे लोग जो बीज देने से उनका दिल दुखता है, उन्हें दुख लगता है कि हाय हमने परमेश्वर की हजूरी में इतना बो दिया और इतना बोएंगे, अब क्या होगा, कैसे होगा, तो डरते हैं हम लोग परमेश्वर की हजूरी में देने से। मगर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम जैसे दोगे, अगर दबा के दोगे, हिला के दोगे, तो तुम्हें भी वैसे ही लोग तुम्हें भी वैसे ही लुटाएंगे, वैसे ही देंगे।
जब हमने आधा दिया है तो फिर हमें भी आधा ही मिलेगा। इसलिए परमेश्वर में जब बनो, जब किसी को दो, जब परमेश्वर की हुजूरी में इस 20 को दान को दो, ऑफरिंग को दो, तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप अपने घर से ये उम्मीद रखो कि हमने परमेश्वर के कामों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 बोना है। अगर आपने परमेश्वर की हुजूरी में ज़्यादा दिया है तो आप ज़्यादा ही काटोगे, अगर आपने कम दिया है तो फिर कम काटोगे, क्योंकि जैसे बोगे वैसे ही काटोगे। हालेलुया। इसी तरह जैसे वचन हमें बताता है कि तुम दोषी मत ठहराओ किसी को, क्योंकि तुम भी दोषी ठहराए जाओगे। दोष मत लगाओ, तुम पे भी लगाया जाएगा। इसलिए आज के बाद इस वचन को सुने और ये अपने मन में, अपने हृदय में ठान ले कि हमने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना, किसी को दोषी नहीं ठहराना, क्योंकि जब हम किसी को पापी ठहराते हैं, दोषी ठहराते हैं, तो उसका इल्जाम हमारे ऊपर भी आता है, क्योंकि उसके पाप कट जाते हैं और हमारे पाप बढ़ जाते हैं। हालेलुया। आज से हमने परमेश्वर में ऐसे चलना है ताकि हम दोषी ना ठहराए जाएं, हमें कोई दोषी ना ठहराए। हमने एक उंगल दूसरे की तरफ किया मगर 3 उंगली हमारे तरफ आ रही है। हालेलुया। क्योंकि ये हमारा हाथ है, आपका नहीं। अब ये थोड़ा करोगे वो दोषी है, आप एक उंगल करोगे 3 उंगली अपनी तरफ आती हैं। इसलिए दोष मत लगाओ। आज से अपने दोष नहीं लगाना किसी के ऊपर, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। वो करता है वो अपने सर पे करता है, मगर हमने परमेश्वर की हुजूरी में डरते हुए, कांपते हुए उनकी उन्नति के लिए वर्ड को बोलना है। और परमेश्वर की हुजूरी में जब हमने 20 दान को देना है तो डरते हुए देना। हमने ये नहीं सोचना अब परमेश्वर की हुजूरी में इतना दे देंगे फिर हमारा घर का खर्चा कैसे, ये मत सोचो, क्योंकि हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करता है। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बोते हैं, दिल खोल के बोते हैं, दबा दबा के, हिला हिला के जब परमेश्वर की हुजूरी में देते हैं तो परमेश्वर भी उसी तरह हमें देता है। हालेलुया। क्योंकि ये मेरी लाइफ में हुआ है, जब हमने परमेश्वर की हुजूरी में दबा दबा के दिया है तो परमेश्वर भी उसी तरह हमें देता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में दोगे, अपने मनों को खोलोगे, अपने हृदय को खोलोगे परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके कामों के लिए, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। इसी तरह अब आप परमेश्वर के साथ चलना है। जैसे चलोगे आप परमेश्वर आपके जीवन में उसी तरह कार्य को करेगा। आपका मुंह का अंगीकार है, जैसे आप अंगीकार करोगे वैसे ही छुड़ाए जाओगे। हालेलुया। मैं आपको बताती हूँ, एक सिस्टर मेरे पास आती थी मेरे कलीसिया में, तो वो क्या करती थी कि जब भी वो आती थी तो वो क्या बोलती थी, सिस्टर जी मैं बीमार हूँ, मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक है। वो बार बार यही बोलती। मैं उसको बोलती, सिस्टर जी ऐसे मत बोला करो, आप प्रेयर करो, मैं प्रेयर कर रही हूँ, आप ये बोलो कि नहीं मैं अच्छी हो चुकी हूँ। इसी तरह वो मान नहीं रही थी, तो क्योंकि मुझे पता था उसका अंगीकार उसको बदलने नहीं देगा, उसको चंगा होने नहीं देगा, क्योंकि उसका मुंह का अंगीकार था ये। बार बार वो आती थी। एक दिन मैंने उसको बोला चल उठ, भाग जहाँ से, मैं नहीं प्रार्थना करूंगी तुम्हारे लिए। वो सिस्टर नाराज हो गई। वो बोली सिस्टर मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे तो यहीं से आराम मिलता है, तो मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने बोला ठीक है, अगर आप चाहते हो आराम तो फिर मेरी बात को आपको मानना पड़ेगा, फिर आपको वचन को समझना पड़ेगा, वचन के ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके मुंह में ही मृत्यु है, आपके मुंह में ही जीवन है। हालेलुया। अगर आप ऐसे बोलती रहोगी कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं चंगी नहीं हूँ, मुझे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा, तो फिर ये कभी भी आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपका मुंह का अंगीकार नहीं चेंज होगा, तो फिर परमेश्वर भी आपको नहीं छुड़ाएगा। आज से आपने जब भी मेरे पास आना, चाहे आप बीमारी में हो, चाहे आप किसी हालत में हो, आपने ये बोलना है कि प्रभु के यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, ऐसे बोलना है। और हर दम आपने यही बोलते रहना। बोलती ठीक है, मैं घर में, अपने घर में वो अन्य जाति से थी, और मैंने बोला यही बोलते रहना, सोते उठते बैठते यही करना, प्रभु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, परमेश्वर मैं तेरे लहू बहाने से मेरे पाप धुल चुके हैं, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं छूट चुकी हूँ, मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। मैंने बोला यही बोलना है अपने हर बार जब मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए आना है, तो आपने ये बोलना, सिस्टर जी मैं अच्छी हूँ, मैं चंगी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो चुकी हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। जैसे ही उसने अपने अंगीकार को चेंज किया, बोलना शुरू कर दिया जैसे जैसे उस सिस्टर ने बोलना शुरू किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और सिस्टर उसी 10-15 दिन में वो बिल्कुल आज़ाद हो गई, फ्री हो गई। आज वो मेरी कलीसिया में, परमेश्वर उसको सामर्थ से भरा हुआ, उसको रूह से, अपने अभिषेक से, अपनी आत्मा से भरा हुआ, आज
परमेश्वर के दूत उस सिस्टर के साथ बातचीत करते हैं। परमेश्वर का आत्मा उन्हें फ्री करके, आज़ाद करके आज वो बहुत खुश और आनंद है, क्योंकि उसके मुंह के अंगीकार ने उसको चेंज कर दिया, बचा लिया। हालेलुया। जब तक हम अपने मुंह के अंगीकार को चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तब हमारे जीवन में भी कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। अगर आज आपके जीवनों में हालात बुरे हैं, आप परिस्थितियों में हैं, बुरे हालातों में हैं, बीमारी में हैं, जब किसी परेशानी में है, तो आज से परमेश्वर के सामने अपना अंगीकार चेंज कर दो। कहना शुरू कर दो कि परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से हमारे हालात चेंज हो चुके हैं। पिता, तेरे लहू बहाने से हम धुल चुके हैं, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, हम छूट चुके हैं हर बीमारी से, हर अंधकार की शक्तियों से। हमारे हालात चेंज हो चुके हैं। जब जैसे जैसे आप प्रार्थना में, चाहे हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसे भी हो, मगर आपने यही बोलना है कि परमेश्वर, मेरे हालात चेंज हो चुके हैं, मैं बदल चुकी हूँ परमेश्वर, मैं बदल चुका हूँ परमेश्वर, मेरे 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 रास्ते खुल चुके हैं। जब आप प्रार्थना में रख दोगे, अपने अंगीकार को चेंज कर दोगे, तो परमेश्वर आपके जीवनों में आज से, अभी से शुरू करेगा कार्य को। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें छुड़ाता है, क्योंकि वचन में जो बताया गया है, आप उसी तरह अगर वचन के द्वारा आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। आपका अंगीकार ही आपको छुड़ाएगा। जब आपका अंगीकार सही होगा, उस सिस्टर के जैसे उसने अंगीकार को सही कर, अपना अंगीकार उसने चेंज किया, बदलना, उसने बोलना शुरू कर दिया कि प्रभु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं छूट चुकी हूँ, मुझे ये आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुका है। जैसे जैसे उसने प्रार्थना शुरू की, परमेश्वर ने उसे फ्री किया, आज़ाद किया, क्योंकि उसका अंगीकार था। अगर मैं उसे ना बोलती, जा भाग जा यहाँ से, मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, तो उसका अंगीकार कभी भी चेंज नहीं होता। हालेलुया। जब उसने अपने अंगीकार को चेंज किया, उसे वो सारी दुनिया ढूंढ आई थी। जलंधर शहर उसने पूरा घूम लिया था, अपना गांव में सारे उसने घूम लिया, डॉक्टर कोई नहीं छोड़ा, मगर उसे कहीं से भी आराम नहीं आ रहा था। जब भी वो आती थी, उसे प्रार्थना से आराम आ जाता था, चैन मिलता था, मगर उसका अंगीकार नहीं बदल रहा था। जैसे उसने अपने अंगीकार को चेंज किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े कार्य को होने दिया। परमेश्वर ने आज उसे फ्री किया है, आज़ाद किया। आज वो सिस्टर खुद एक गवाही देती है परमेश्वर के नाम की कि मुझे कहीं से आराम नहीं आया, किसी जगह से मुझे कुछ भी नहीं मिला, मगर परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, और परमेश्वर से ही, उसके वचनों के द्वारा ही मुझे चंगियाई मिली है। वो आज सिस्टर बिल्कुल फ्री है, आज़ाद है, हर बीमारी से, हर अंधकार की शक्तियों से, हर दुष्ट आत्मा से वो आज़ाद है। आज परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, और हर चीज़ उनके घर में आ रही है, और परमेश्वर का वो थैंक्स कर रहे हैं अब, क्योंकि जब उनको सही रास्ता दिखाया गया, उनको सही बताया गया, तो उनके जीवन में भी वो सही काम होने लगा। हालेलुया। आज हम डरते हैं, अगर मैंने इसको बोल दिया, जा दौड़ जा, मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूँगी, तो वो बंदे नहीं आएंगे। मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं यही बात सोचती, तो वो सिस्टर कभी भी अपना अंगीकार चेंज नहीं करती। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंगीकार को नहीं बदल रहे, अपने अंगीकार को नहीं चेंज कर रहे, इसीलिए वो दुखों में, वो परेशानियों में, बीमारियों में पड़े हुए हैं, अपने हालातों में, अपनी परिस्थितियों में हैं। जब हम अपने हालातों को बदलना चाहते हैं, तो अपने मुंह के अंगीकार को बदल दो। हालेलुया। किसी को दोष मत दो, क्योंकि तुम भी दोषी ठहराए जाएगो। जब हम अपने आप को चाहते हैं कि परमेश्वर हमें फ्री करे, आज़ाद करे हर पापों से, हर बीमारियों से, हर अंधकार की शक्तियों से, हर परिस्थितियों से, तो आज अपना अंगीकार चेंज कर दो, परमेश्वर के साथ बन जाओ, परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। परमेश्वर की आज का जो वचन है, परमेश्वर आपको आज़ाद करे, फ्री करे। क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और करते रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी रूहों बच जाएं और परमेश्वर की हुजूरी तक पहुँच जाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए इस धरती के ऊपर भेजा कि हम उसके काम को कर सके। जब हम परमेश्वर के काम को, इस वचन को दूर दूर तक फैलाएंगे, परमेश्वर की इस योजना को पूरा करेंगे, तो परमेश्वर अपनी योजना हमारे जीवन में भी पूरी करेगा। हालेलुया। आज चाहते हैं, हर कोई जन चाहता है कि मैं अच्छी लाइफ जीऊं, मुझे हर कोई जाने, मुझे हर कोई पहचाने, मेरे पास हर चीज़ होनी चाहिए। वो तब आएगी जब आपका अंगीकार परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ अपने अंगीकार को सही कर लोगे, तभी आप बीमारियों से फ्री हो सकते हो, तभी आप आज़ादी पा सकते हो। जैसे मैं भी एक समा था, मैं भी बहुत बीमार रहती थी,
मैं बहुत परेशान रहती थी, मुझे भी दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था। जब जैसे मैं जाती थी चर्च में, तो मैं चर्च में जाके ठीक हो जाती, फिर बीमार हो जाती, फिर जाती, फिर बीमार हो जाती। मगर परमेश्वर कुछ चाहते थे मेरे जीवन से, मगर मैं वो कर नहीं पा रही थी। हालेलुया। मैं सोचती थी मैं परमेश्वर का क्या कर सकती हूँ, मैं तो नाम ही ले सकती हूँ, 10 मिनट के लिए प्रार्थना कर लेनी, 5 मिनट के लिए प्रार्थना कर लेनी, मगर परमेश्वर मेरे जीवन से कुछ चाहते थे। आज आपके जीवन से भी परमेश्वर कुछ चाह रहे हैं, इसीलिए आप परिस्थितियों में, इसीलिए आप बीमारियों में, इसीलिए आप हालातों में आज परमेश्वर के साथ एक वायदा कर लो कि परमेश्वर हमारे जीवन में आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर हमारा मुंह का अंगीकार परमेश्वर तेरी ओर से हो। जब हालातों को आप बदलना चाहते हो, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हो, तो अपने हालातों को आप बदलते हुए देखोगे। जब आपका अंगीकार बदल जाएगा, हालेलुया। जब आपका अंगीकार वचन के द्वारा होना शुरू होगा, जब आप किसी के लिए उन्नति के वर्ड बोलोगे, तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा, आपके जीवन में भी वो बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। आपने परमेश्वर के साथ बनना है, जुड़ना है, इस वचन के द्वारा चलना है, वचन के ऊपर अड़े और खड़े रहना है। जब वचन के ऊपर हम अड़े खड़े रहेंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्यों को करेगा, बड़ी योजना उसकी हमारे जीवन में। जैसे मेरे जीवन में, मैं एक नॉर्मल लेडीज थी, मैं एक नॉर्मल थी, मैं सोचती थी मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे बहुत सारे दासों ने बोला कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर मैं चाहती थी कि मैं सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कर लूँ, बस हो गया। मगर परमेश्वर मुझसे कुछ चाहते थे, मगर परमेश्वर का कुछ प्लान था मेरे लिए। मेरे हस्बैंड मुझे एक बाबा के पास ले गए, और वो बाबा कितने जगह पे ले गए मुझे कुछ पता नहीं होता था। मैं बेहोश रहती थी और मैं बीमारी की हालत में थी, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं 1 साल तक घूमते रही, मगर मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मगर मेरा मन जो था वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। ये सच बात है कि चाहे मैं 5 मिनट की प्रार्थना करती थी, चाहे 10 मिनट की, मगर मेरा मन जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करती थी, परमेश्वर भी मुझसे प्रेम करते थे, मगर मैं परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पा रही थी, परमेश्वर के उस काम को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन परमेश्वर ने मुझे अपने दास के द्वारा जब मुझे चुना, मुझे ब्लेस किया, तब मुझे समझ में आया कि मैं क्यों बीमार हूँ, मैं क्यों ब्लेस नहीं हो पा रही, क्योंकि परमेश्वर मुझसे काम चाह रहे हैं, मेरे अंगीकार को सुनना चाहते हैं कि मैं उसके द्वारा अंगीकार करूं। जब मैंने अपने अंगीकार को चेंज किया, परमेश्वर अगर आप चाहते हैं मेरे जीवन से आप बड़े कामों को लेना, तो परमेश्वर आज मैं अपना जीवन तेरी हजूरी में बोती हूँ, तेरे समर्पण करती हूँ अपने आप को। जैसे ही मैंने अपने आप को परमेश्वर के समर्पण किया, अधीन किया, तो परमेश्वर ने उसी तरह मेरे जीवन में बड़े कामों को करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर की कृपा से मैं ब्लेस हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं कोई बीमारी नहीं है मेरे अंदर, कुछ भी नहीं है, मैं फ्री आज़ाद हूँ आज परमेश्वर की कृपा से, क्योंकि मैंने अपना जीवन क्या दे दिया परमेश्वर को। इसी तरह परमेश्वर भी आपके जीवनों से बड़े कामों को लेना चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है आपको कि आप उसके अंगीकार में आ जाओ, परमेश्वर के जीवन में आ जाओ, वर्ड ऑफ गॉड में आ जाओ। जब आप वचनों के ऊपर चलना शुरू कर दोगे, तो परमेश्वर आपके हर परिस्थितियों को चेंज करेगा, आपको बीमारी के बिस्तरे से उठा के परमेश्वर आपको चंगियाई की ओर लेके जाएगा। जब आज परमेश्वर के साथ एक वायदा कर लो, परमेश्वर से कह दो कि परमेश्वर आज हम अपना जीवन तुझे देते हैं परमेश्वर, और प्रभु इस जीवन में आपकी मर्जी और आपकी ही इच्छा पूरी हो परमेश्वर। प्रभु मैं अपनी इच्छा से नहीं, प्रभु मैं तेरी इच्छा से चलूं परमेश्वर। मुझे प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर। मैं जब मुंह खोलूं तो परमेश्वर किसी की उन्नति के लिए मेरे मुंह से वर्ड निकले पिता परमेश्वर। यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु जी ऐसा अनुग्रह करें। जब आप परमेश्वर के साथ एक वायदा कर लोगे, परमेश्वर के साथ बने रहोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में को बड़े काम करेगा, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, फ्री करेगा। आज के बाद इस वचन के द्वारा किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना, हालेलुया, नहीं तो तुम पे भी लगाया जाएगा। आप परमेश्वर के साथ बने रहना, डर भय के साथ रहना है। जब भी हमारे मुंह से निकले तो किसी की उन्नति के लिए वर्ड निकले, हालेलुया।
जब हम इसी तरह परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचनों को दूसरों तक शेयर करेंगे, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में बड़े कामों को करना शुरू कर देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर आपको भेजा है कि हम परमेश्वर के बड़े कामों को बता सके, उस जगह तक पहुंचा सके परमेश्वर के शुभ समाचार को जहां तक नहीं फैला। हालेलुया। आज आप लोग भी परमेश्वर के कामों को करना शुरू कर दो, ताकि परमेश्वर भी आपकी लाइफ में काम शुरू करे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ बनोगे, परमेश्वर के साथ जुड़ोगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। सब जना परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीष और बरकत दे। सब जना अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलते हैं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवनों में काम करे। आप अपने घरों में हैं, अपने तेल को, अपने पानी को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि मैं प्रेयर करने जा रही हूँ। आपके तेल पानी के ऊपर भी मैं प्रार्थना करूंगी कि जब उसे इस्तेमाल करो तो परमेश्वर आपके रास्तों को खोले, उन बीमारियों से परमेश्वर आपको फ्री करे, आजाद करे। हालेलुया। सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना में चलते हैं। जीसस होली सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जीसस ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। जितने जन प्रभु जी आज इस वचन को सुन रहे हैं पिता, और जो सुने परमेश्वर वो फ्री किए जाए, वो आजाद किए जाए प्रभु। इनके जीवनों में प्रभु से तेरा आत्मा जुम्मस करे परमेश्वर, जो छुड़ाए जाए प्रभु हर पापों से, हर रोगों से, हर बीमारियों से परमेश्वर। इनके अंगीकार चेंज हो जाए पिता, इनके जीवनों में प्रभु जी तेरा वर्ड ऑफ गॉड प्रभु, तेरा वचन काम करे परमेश्वर। जीसस होली स्पिरिट परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सामर्थ्य परमेश्वर तेरी सामर्थ को रिलीज करते हैं इनके जीवनों में प्रभु जी, इनके घरों में, इनके परिवारों में प्रभु जी छूट जाए, हर परिस्थितियां इन्हें छोड़ के चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर रोग इन्हें छोड़ के चला जाए, बीमारियां चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरी बड़ी ब्लेसिंग इन तक पहुंचे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड प्रभु, जो इन्होंने तेल और पानी को रखा हुआ है पिता परमेश्वर, उनमें कोई खूबी, कोई लिहाकत नहीं है पिता परमेश्वर, मगर जो लहू प्रभु जी तूने अपने लोगों के लिए बहाया है परमेश्वर, मैं उस ब्लड को मैं रिलीज करती हूँ प्रभु जी, उस तेल और पानी के अंदर परमेश्वर, वो तेरा ब्लड बन जाए पिता परमेश्वर, वो लहू तेरा पिता परमेश्वर। जब इनके घरों में, इनके परिवारों में उसे इस्तेमाल किया जाए परमेश्वर, तो उस ब्लड के द्वारा ये लोग छुड़ाए जाए पिता परमेश्वर, चंगियाइयों को, शिफाओं को ग्रहण करे, बीमारियां इन्हें छोड़ के चली जाए परमेश्वर। यस प्रभु जी, इनके रास्ते ओपन हो प्रभु, जिनके कारोबार बंधे हुए हैं आज तेरे इस ब्लड के द्वारा परमेश्वर उनके रास्ते खुले पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, जी चंगियाई और शिफा को ग्रहण करें और प्रभु वो रास्ते खुल जाए पिता परमेश्वर। तेरा ब्लड इनके जीवनों में प्रभु वो आग बन के गिरे पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी बीमारी के हालत में प्रभु जी, जब इस पानी और तेल को प्रभु जी, इस तेरे ब्लड को इस्तेमाल करें तो परमेश्वर लोग चंगियाई शिफा को ग्रहण करें परमेश्वर। के जीवनों में तेरा ब्लड प्रभु जी दौड़े पिता परमेश्वर, हर वीकनेस की आत्मा, हर बीमारी की आत्मा यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़ के चली जाए परमेश्वर। जब प्रभु ये तेरे ब्लड को इस्तेमाल करें इनके जीवनों से, इनकी बॉडियों से हर रसौलियाँ, पत्थरियाँ, कोई भी बीमारी है चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर तेरे सामर्थ्य ब्लड के द्वारा परमेश्वर ये चंगियाई को ग्रहण करे पिता परमेश्वर। यस प्रभु से तेरा ब्लड इन्हें छुड़ाए प्रभु। यस प्रभु, आज का वचन इनके जीवनों में जो बोया गया है परमेश्वर, वो 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर। इनका अंगीकार प्रभु जी तेरी ओर से हो प्रभु, इनके मुंह को छू लो पिता परमेश्वर, मसा कर दो, सामर से भर दो परमेश्वर। जब ये मुंह खुले तो तेरी उन्नति के लिए प्रभु, इनकी उन्नति के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए हो परमेश्वर। ओ यस लॉर्ड, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जब ये दूसरों की उन्नति के लिए बोले तो परमेश्वर इनके जीवनों में तेरी बड़ी योजना पूरी हो परमेश्वर। थैंक्स करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, आज की प्रार्थना के लिए प्रभु जी। इन्हें ब्लेस करो, आशीष और बरकत दो प्रभु। धन्यवाद करती है, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। इसी तरह हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। आप हमारे लिए प्रार्थना करें, अपने घरों में हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन ज़रूरतों को पूरा करे, ताकि हम अपनी मीटिंग को भी लाइव कर सकते। आप लोगों के साथ आप हमारे लिए प्रार्थना करें अपने घरों में, क्योंकि हमें भी आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। जैसे हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपके जीवनों में काम करे। परमेश्वर और वचन हमें दे, गहरे भेद दें, ताकि जब हम उन गहरे भेद जब परमेश्वर हमें दे तो आप लोगों के साथ हम शेयर कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष और ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।